नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पायलट के कंधों पर ही सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी होती है। उसकी एक गलती प्लेन में सवार हर शख्स की मौत की वजह बन सकती है। लेकिन अगर कोई पायलट खुद ही मुसाफिरों से भरे किसी प्लेन को जमीन पर गिरा दे तो क्या हो? फ्रांस में एयर क्रैश का शिकार हुई जर्मन एयरलाइंस जर्मन विंग की फ्लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें फ्लाइट के को पायलट ने अपने ही कैप्टन यानी मेन पायलट को कॉकपिट से बाहर लॉक कर प्लेन को पहाड़ की चोटी से टकरा दिया। लेकिन आखिर क्यों? यह रहस्य बेहद गहरा है। फ्रांस एयर क्रैश में चौंकाने वाला खुलासा। को पायलट की सनक ने ली 150 लोगों की जान। कैप्टन को कॉकपिट से बाहर लॉक कर क्रैश कर दिया प्लेन। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद सामने आया सच। आखिर क्यों किया एक को पायलट ने ऐसा? स्पेन के बार्सिलोना से जर्मन एयरलाइंस के लो कॉस्ट फ्लाइट जर्मन विंग्स की एयरबस A320 ने जब मंगलवार की सुबह 8:35 पर जर्मनी के डुसलडॉर्फ के लिए उड़ान भरी तो सब कुछ ठीक ठाक था। अच्छे मौसम और एक खुशनुमा माहौल के बीच 144 मुसाफिरों ने 6 क्रू मेंबर्स के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी। और आगे भी अगर सब कुछ ठीक रहता तो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट बाद यह हवाई जहाज सुबह के 10:55 पर जर्मनी की सरजमीन यानी डुसलडॉर्फ एयरपोर्ट पर उतर चुका होता। लेकिन इस हवाई जहाज की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। उड़ान भरने के तकरीबन 45 मिनट बाद अचानक ये हवाई जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की रडार से कुछ ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी इस हवाई जहाज से दोबारा संपर्क नहीं हो सका। और अगले चंद मिनटों में ही दक्षिणी फ्रांस के एल्प्स की चोटियों से टकराकर इस हवाई जहाज के परखच्चे उड़ गए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस हादसे में 144 मुसाफिरों समेत इस हवाई जहाज में सवार सभी के सभी 150 लोगों की एक ही झटके में मौत हो गई। लेकिन क्या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था? फ्रांस के आसमान में हुई मौसम की किसी गड़बड़ी का अंजाम? किसी मानवीय भूल की वजह से हुआ हादसा? कोई आतंकवादी हमला या फिर कुछ और? जाहिर है इस हादसे के बाद यही चंद सवाल थे जो जिंदा रह गए थे। लिहाजा मामले की तफ्तीश में लगी जांच एजेंसियों ने इस हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद ही मिल सकते थे। दरअसल किसी भी हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स ही वो चीज होती है जिसमें फ्लाइट के कॉकपिट में हो रही बातचीत के साथ साथ तमाम जरूरी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। और आमतौर पर हादसा चाहे जैसा भी हो, ब्लैक बॉक्स कभी इतना खराब नहीं होता कि उससे ये जानकारियां हासिल न की जा सके। इस हादसे की तफ्तीश में लगे एजेंसियों को भी इस हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स से ही इसकी असली वजह के पता चलने की उम्मीद थी। लिहाजा हादसे के बाद मौका मुआयने के साथ साथ एजेंसियों ने ब्लैक बॉक्स की तलाश भी शुरू कर दी। लेकिन ब्लैक बॉक्स के हाथ लगने के साथ ही इस एयरबस A320 के क्रैश होने से जुड़ी जो जानकारी सामने आई, उसने इस मामले की जांच कर रहे तमाम ऑफिसर्स के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हां, ब्लैक बॉक्स में दर्ज रिकॉर्ड्स की माने तो यह हवाई जहाज न तो किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ और न ही खराब मौसम का। इस फ्लाइट के को पायलट ने अपने मेन पायलट को कॉकपिट से बाहर बंद करने के बाद इस फ्लाइट को एल्प्स की चोटियों से टकरा दिया। लेकिन आखिर एक को पायलट ने क्यों किया ऐसा? आखिर उस शख्स ने एक साथ 149 लोगों की जान लेने के साथ साथ ऐसी खौफनाक खुदकुशी का रास्ता क्यों चुन लिया? तो जब ब्लैक बॉक्स ने इन सवालों का जवाब दिया तो हैरानी कहीं और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये बात थी ही कुछ ऐसी। आज तक ब्यूरो।
फ्रांस में हुए प्लेन क्रैश की जांच कर रहे अफसरों की माने तो इस एयर बस को जमीन पर गिराकर इसका को पायलट न तो खुदकुशी करना चाहता था और न ही वो किसी बड़ी आतंकवादी साजिश का मोहरा था। फिर आखिर क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने अपने कैप्टन को कॉकपिट से बाहर लॉक कर हवाई जहाज को पहाड़ की चोटी से टकरा दिया? तफ्तीश करने वाले अब इसी पहेली का जवाब ढूंढ रहे हैं। जर्मन विंग्स के इस मनहूस हवाई जहाज के क्रैश होने के बाद इसकी जांच में जुटी एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में ही ये बात साफ हो चुकी है कि यह हवाई हादसा महज किसी तकनीकी खराबी या मानवीय भूल का अंजाम नहीं है, बल्कि होशो हवास में की गई उस हरकत का नतीजा थी जिसके चलते 150 लोगों की जान चली गई। और ऐसा करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि इसी हवाई जहाज का वो को पायलट था जिस पर इस फ्लाइट में सवार सभी मुसाफिरों को महफूज उनके मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन यही को पायलट इतने लोगों की जान का दुश्मन बन गया। फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स की माने तो जर्मन मूल का को पायलट आंद्रेस लुबीज अपने सीनियर पायलट कैप्टन पैट्रिक सोंदेरहिमर के साथ उड़ान पर था। लेकिन बीच फ्लाइट में कैप्टन पैट्रिक जब अपने लैंडिंग के बारे में हवाई जहाज में सवार मुसाफिरों को एड्रेस कर रहे थे, न जाने क्यों पैट्रिक के साथ उनके को पायलट आंद्रेस का रवैया थोड़ा रूखा हो गया। और इसके बाद जैसे ही पायलट पैट्रिक कॉकपिट से बाहर निकले, इस फ्लाइट में सवार सभी के सभी 150 मुसाफिरों की तकदीर में को पायलट ने मौत लिख दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की माने तो ब्लैक बॉक्स में दोनों पायलट्स के बीच जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है, उसमें मेन पायलट कैप्टन पैट्रिक कॉकपिट से टॉयलेट जाने या फिर किसी और वजह से बाहर निकलने से पहले को पायलट आंद्रेस को प्लेन का चार्ज सौंपते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद उनके कुर्सी से उठने की आवाज भी आती है और कॉकपिट के दरवाजे के बंद होने की भी। लेकिन फिर जो कुछ होता है वो बेहद भयानक है। को पायलट आंद्रेस उनके बाहर निकलते ही फ्लाइट को तेजी से नीचे उतारना शुरू कर देता है, कुछ इतनी तेजी से कि 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस हवाई जहाज को 8,000 फीट तक आते आते सिर्फ 9 मिनट लगते हैं। और जब फ्लाइट 9,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो इससे एटीसी के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल रिलीज होने लगता है। इस दौरान मुसाफिर तो खामोश हैं, लेकिन मेन पायलट पैट्रिक बाहर से 10 मिनट तक कॉकपिट का दरवाजा पीटते, चीखते और को पायलट को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहते हुए सुनाई देते हैं। पैट्रिक इंटरकॉम से उन्हें फोन करने की कोशिश करते हुए भी सुनाई देते हैं, लेकिन को पायलट आंद्रेस बिल्कुल शांत रहता है और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। यहां तक कि उसे सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कॉकपिट में उसके किसी मुश्किल हालात से जूझने के भी कोई संकेत नहीं मिलते। लेकिन वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलता और फिर आखिरी चंद सेकंड्स में मुसाफिरों की भयानक चीख के साथ एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ शांत हो जाता है। जांच अधिकारियों के मुताबिक आंद्रेस न तो आतंकवादी हमले का कोई मोहरा लगता है और न ही खुदकुशी करने वाला। ऐसे में इस को पायलट की इस हरकत का रहस्य और भी गहरा जाता है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब उसके बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश कर रही है ताकि इस वारदात से पहले उसकी असल ज़हनियत का पता चल सके। आज तक ब्यूरो। और अब बात एक और दिल दहला देने वाले हादसे की, जिसमें हवाई जहाज एक पुल से जा टकराया। यह वाकया है ताइवान की राजधानी ताइपेई का, जहां 4 फरवरी की सुबह ट्रांस एशिया का एक विमान उड़ान भरने के 3 मिनट के अंदर ही शहर के एक फ्लाईओवर से टकराते हुए नदी में जा गिरा। इस प्लेन में कुल 58 मुसाफिर सवार थे। अब इसे करिश्मा ही कहेंगे कि इस भयानक हादसे के बावजूद आधे से ज्यादा लोग जिंदा बच गए।
4 फरवरी सुबह 10:45 लोकल टाइम ताइवान। ट्रांस एशिया एयरवेज की उड़ान संख्या G235 53 मुसाफिरों और 5 क्रू मेंबरों के साथ तय वक्त पर ताइपेई सोंगशन एयरपोर्ट से किनमेन आइलैंड के लिए उड़ान भरता है। मौसम पूरी तरह साफ नहीं था। रात से ही शहर में बारिश हो रही थी, पर ऐसा भी नहीं था कि इस मौसम में उड़ान न भरी जा सके। फिर विमान के पायलट 14,000 घंटे और को पायलट को 4,000 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था। लिहाजा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से सिग्नल मिलते ही विमान रनवे छोड़ देता है। मगर रनवे छोड़ने के अगले ही पल विमान ने अभी हवा में पूरी तरह ऊंचाई भी नहीं पकड़ा था कि तभी अचानक पायलट ATC को विमान के एक इंजन में आग लगने की सूचना देता है और इसके सेकंड भर बाद ही उसका ATC से संपर्क टूट जाता है। हालांकि ये विमान सिर्फ 10 महीने पुराना था, पर फिर भी उड़ान भरते ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। मगर चूंकि विमान एयरपोर्ट से मिनट भर पहले ही उड़ा था और बिल्कुल नीचे उड़ रहा था और वो भी शहर के अंदर, लिहाजा विमान साफ नजर आ रहा था। करीब मिनट 2 मिनट लड़खड़ाने के बाद विमान एयरपोर्ट से आगे बढ़ता है। शहर की सारी ऊंची बिल्डिंगें वही थी, पर किस्मत अच्छी थी कि विमान किसी बिल्डिंग से नहीं टकराता, बल्कि उन बिल्डिंगों को पार करते हुए अचानक शहर के बाहर एक फ्लाईओवर के करीब आता है। विमान अब पूरी तरह नीचे था, काबू से बाहर। विमान का दायां विंग सबसे पहले फ्लाईओवर पर लगे एक खंबे से टकराता है। इसके बाद वो वहां से गुजर रही एक टैक्सी कैब को टक्कर मारता है और फिर फ्लाईओवर के बराबर में नदी में जा गिरता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था, तब उसी फ्लाईओवर पर मौजूद एक कार के डैश कैम ने ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। विमान के नीचे गिरते ही सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं फ्यूल और टक्कर की वजह से विमान में आग न लग जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। पानी में गिरने की वजह से विमान आग की जद में आने से बच गया। विमान के नदी में गिरते ही आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, वाटर क्राफ्ट और लगभग 170 बचाव दल ने फौरन विमान को घेरे में ले लिया और उसके अंदर घुसकर लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। प्लेन के नीचे गिरने और पानी के अंदर चले जाने की वजह से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 गंभीर रूप से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया। बाकी 30 मुसाफिर अभी भी लापता थे। आशंका है कि वो गहरे पानी के अंदर चले गए हैं। उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर कमाल देखिए कि जिस टैक्सी कैब से विमान क्रैश होने से पहले टकराया, उसके ड्राइवर को सिर्फ सिर में चोटें आई और वो भी खतरे से बाहर बताया गया है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए